आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्टिव डिस्टिलेशन, और इससे पहले हम स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन को अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में रिएक्टिव डिस्टिलेशन को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। तो ये जो डिस्टिलेशन है ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, यानी इसके अंदर रिएक्शन भी होता है और इसके अलावा इसमें सेपरेशन भी होती है। सो जो रिएक्शन है आपको पता है कि एक से ज़्यादा फीड्स, इसका मतलब है कि इस कॉलम में जा रही हैं और वो आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रही हैं। तो इस चीज़ को यहाँ इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे फैटी एसिड भी फीड है और अल्कोहल भी फीड है, और ये दोनों आपस में जो है अंदर जाके रिएक्शन करेंगी और उसके नतीजे में फिर सेपरेशन होगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि एक सिंगल कॉलम के अंदर ये दोनों काम हो रहे हैं। वैसे तो डिस्टिलेशन का मतलब है कि एक मिक्सचर को सेपरेट करना, लेकिन सेपरेशन यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे रिएक्शन भी करवाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए सिर्फ एक सिंगल अपरेटस चाहिए और उस के अंदर ये प्रोसेस होता है, और इस को हम रिएक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। रिएक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर रिएक्शन का रन करना और सेपरेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे होते हैं। तो इस आइडिया को, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का मकसद क्या है? इसका मकसद है हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करना, और हर इंडस्ट्री का, हर प्रोसेस का फाइनल यही एंड होता है कि हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जाएं। तो आपने डिस्टिलेशन की बाकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। सो यहाँ पे आप जो है वो तवज्जो दें तो कॉन्टिन्यूसली रिमूवल हो रही है प्रोडक्ट की, यानी जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसकी कॉन्टिन्यूसली रिमूवल हो रही है, और फिर वहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट साइड पे चला जाता है। तो अगर हम एक आइडियल केस की बात करें तो इस तरह फिर फुल कन्वर्जन होती है इस रिएक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर। तो बाकी जो कन्वेंशनल रिएक्टर हैं, इसके अलावा जो रिएक्टर हैं, उनके मुकाबले में RD यानी रिएक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमें हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। रिएक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस को आप समझ चुके हैं, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है। तो पहली एग्जांपल है एस्टमन प्रोसेस के नतीजे में मिथाइल एसीटेट की प्रोडक्शन के लिए रिएक्टिव डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूल एडिटिव्स, यानी कि जो फ्यूल है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जो एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं, जिसमें मिथाइल, टर्ट, ब्यूटाइल, ईथर शामिल है। तो इसके लिए भी रिएक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इस मिथाइल, टर्ट, ब्यूटाइल, ईथर के लिए दो किस्म की फीड्स इस्तेमाल होती हैं, एक आइसोब्यूटीन और एक मेथनॉल। तो इनकी मदद से इसको तैयार किया जाता है, और ये प्रोसेस होता है रिएक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक सिंगल कॉलम के अंदर किया जाता है। सो इसके अंदर रिएक्टर्स और सीरीज ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम्स की जरूरत नहीं होती। सो जो नंबर ऑफ प्रोसेस वेसल हैं वो इस के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं रिएक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर। सो जो रिएक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, अगर हम इसको मजीद ओपन करके बयान करें तो ये मुश्तमिल होता है, कंप्राइजेस मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे जी? इसके अंदर कैटालाइटिक रिएक्शन भी हो रहा होता है, और मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन जो है वो भी इसमें हो जाती है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा कॉलम की मदद से डिस्टिलेशन करने की। सो ये दोनों काम
रिएक्शन और डिस्टिलेशन ये साइमल्टेनियसली सिंगल वेसल के अंदर हो रहे होते हैं, यानी रिएक्शन भी होता है, सेपरेशन भी होती है और एक कॉलम के अंदर होती है। इस डायग्राम में एक कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया गया है जो कि एक सिंगल वेसल की मदद से किया गया है। दो किस्म की फीड्स हैं इसके अंदर एंटर हो रही हैं और कैटलिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है और बाज रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में यहाँ पे रिएक्शन होता है और फिर हम जो है वो दो किस्म की हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं, एक टॉप पे जाती है, एक बॉटम में आती है। सो यहाँ पे जो कंडेंसर है वो अपना काम करता है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको कुछ रिसाइकल भी कर लिया जाता है। बहरहाल वो एक उसकी ज़रूरत है और इस तरह रिएक्शन जोन भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन जो है यानी यहाँ पे वेपर बन के जो ऊपर कंडेंसर में जा रहे हैं और स्ट्रिपिंग का प्रोसेस भी है। तो ये जो सारा कुछ आप अलग अलग पढ़ते हैं वो एक ही कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम जो है वो कहते हैं रिएक्टिव डिस्टिलेशन।